Okay, hello guys, everyone. So today we are going to start with the aerobic respiration. And so basically in the previous class we covered how human respiratory system works. And then we also understood like there are two types of respiration, that is aerobic and aerobic. And this is the part of aerobic respiration. We started this in the previous class. That is aerobic respiration is nothing but the which requires oxygen. Okay, it happens in the presence of oxygen, and it occurs in three different processes, and those are the glycolysis, tricarboxylic acid cycle, and the electron transfer. Okay, three processes are there in this. Again, the first one is glycolysis. This is the first one. Then we have the Krebs cycle. Then we have last is electron transfer. Now, what is glycolysis? So as I told you in the beginning, a lot of things are going to I'm going to explain you. A few things you might not get because of your syllabus right now, maybe in 10th grade, but definitely I'll try to explain you as in my best possible way. Okay. Now, what is glycolysis? तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है, दैट इज C6H12O6। ये जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है, इसको बॉडी क्या करती है, बॉडी फंक्शन के लिए इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स ऑल एनर्जी। ओके, सिर्फ ग्लूकोज से हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराती है, इसको ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करना मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। अब ग्लूकोज ब्रेक होकर के पाइवोरेट बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी इज व्हाट, एनर्जी, it's a kind of energy only. NADS again like kind of enzyme only. I will tell you what is that, and the water required for our body. Okay, so these are the like products that will form through the glycolysis here, and that is what breaking down of glucose here. Now, where does this happen? This happens in the cytoplasm of the cell. So you know that entire body, billions of cells are there. Okay, billion cells are there. तो हर सेल में ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा, तो बॉडी के हर हिस्से में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज करो आपको, अगर आप सपोज करो आप कहीं जा रहे थे और आप गिर गए, सपोज करो यू जस्ट फेल डाउन। ओके, सो व्हाट हैपेंड, your arm, the right arm, okay, your right arm got hurt. Okay, your right arm got hurt, and there you saw a black mark. वहां पे काला पड़ गया है, क्योंकि इतना जोर से हर्ट हुआ है, इतना जोर से हिट हुआ है, तो वहां पर क्या पड़ गया है, काला पड़ गया है, राइट। तो वहां पर क्या बोलते हैं, जब वो काला पड़ गया, इन द सेंस वहां की जो सेल्स हैं, दे आर डेड नाउ, दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग। ओके, दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग, दे आर डेड नाउ। सो व्हाट हैपेंस देयर इज कि जब वहां पर जब सेल्स काम नहीं कर रही हैं, तो वहां की just a second, okay, so there the cells are not working. Okay, so वहां की डेड सेल हो गई, तो वहां पर काम नहीं करे, तो वहां पर एनर्जी नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग, लाइक वहां पे अब क्या होगा कि अदर सेल्स आएंगी वहां पर, वो बाकी की चीज है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि हमारी बॉडी में द बॉडी रिक्वायर्स द एनर्जी, एंड सेल इनसाइड द सेल द ग्लाइकोलिसिस हैपेंस, एंड उस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ओके, जो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज वी गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, ठीक है, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च, उसमें क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च मिलता है, ठीक है। स्टार्च फर्दर ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और सुक्रोज में, फ्रैक्टोज में, ठीक है। तो स्टार्च होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में, तो वहां से हमें बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी बॉडी, ठीक है, इन द इनसाइड बॉडी इट विल ब्रेक डाउन, तोड़ा जाएगा, उससे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा, और उसे में हम जैसे एक एक मॉलिक्यूल टूटता जाएगा ग्लूकोज का, और हमें एटीपी मिलती जाएगी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ओके, एनर्जी मिलता जाएगा हमारी बॉडी में। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इफ यू हैव गॉटन दिस आइडिया, अ ब्रीफ आइडिया हाउ टू गो अबाउट दिस, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस इन ब्रीफ। थोड़ा सा इसे अब हम ब्रीफ में समझते हैं, ये कैसे होता है, what are the steps involved in this. So are we clear with this? थोड़ा सा did we get any idea of about glycolysis, क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा, then we learn this in brief, थोड़ा सा हम ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, let's go ahead now. So glycolysis में क्या होता है, oxidation of glycolysis, I will write it here,
ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ऐड होता है। तो वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऐड होने से उस ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। तो वो ग्लूकोज के कई सारे फ्रैक्टोज कई सारे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उसके कई सारे पार्ट्स में ब्रेक होता है। और वहां पर एटीपी जो है हमारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, एडीपी में। एनएडी कन्वर्ट होता है एनएडीएच2 में। अब ये क्या है, एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, एनएडी क्या है, एनएडीएच2 क्या है? डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग ओके इन सम टाइम। तो अभी सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो देयर आर टोटल 10 steps involved in it. Oxidation of glucose, there are total 10 steps involved in it. सिंस हमारे स्टेप में सिर्फ 4 लाइन में ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन किया है, सिर्फ 4 लाइन में, 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है। और इसका मतलब यही है कि हमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना कि एक एक पॉइंट का है, बट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। तो लास्ट का जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज का, जो 10 स्टेप जब लास्ट में 10 पहुंचता है, वहां पर क्या बनता है, there we get the पाइवरिक एसिड, पाइवोरेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, पाइवोरेट बोलते हैं इसको, ठीक है, पायरिक एसिड, पायरुविक एसिड बोलते हैं, और इसको पायरुवेट बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट पायरुवेट। इस ये बनता है। अब ये क्या है, इससे क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन सम टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक एक करके हम सारा यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। सो इवन इफ यू डोंट गेट इट एनीथिंग, we are going to understand everything about it. Okay, now after the glycolysis, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर हैपनिंग। अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन का काम क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचाना, ठीक है। उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एंड दोज ऑल दोज कंबाइंड केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मैंने कई बार ये नाम लिया है मेटाबॉलिज्म, आपने भी सुना होगा हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट, राइट। तो हम उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वी कॉल देम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या है, अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, हमारी बॉडी को क्या करें, एनर्जी दें। उन केमिकल रिएक्शन का काम क्या है, टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज, हमारी बॉडी को एनर्जी आए। एनर्जी कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट के खाने से आती है। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पर क्या है, उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए 3 स्टेप में होता है, रेस्पिरेशन में 3 स्टेप के थ्रू होता है। दैट इज फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम अभी दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ, दैट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में फिर से क्या होता है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक होने से ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज का फिर से ब्रेकिंग होगा वहां पर, तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर समझिए, ग्लूकोज लास्ट में एट द 10th स्टेप, लास्ट में 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑर्गेनिक, ठीक है, मटेरियल है, पाइवोरेट में डिफाइंड, पाइवोरेट में ये ब्रेक होता है, ये लास्ट स्टेप है। 10th step में this happens at the 10th step. Someone muted himself. Okay, this happens at the 10th step. Now, and this is what cellular respiration is happening at the cell level. Remember, at the cell level. ठीक है? Now, glycolysis पहली प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्म में होती है। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके सारी चीजें, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, ओके, डिड आई नॉट पुट द पिक्चर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, just give me a second. Okay, I think I had already explained this part. एक second. Okay, so I was explaining that glycolysis happens in the cytoplasm of the cell. Either you take animal cell or the plant cell. Okay, you take whatever cell. Glycolysis happens in the cytoplasm of the cell. Okay,
नाउ अब समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अब इसको एनएडी क्या है, एटीपी क्या है, ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है। सो क्या होता है कि ग्लूकोज जब जैसे ही होता है तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज के टू मॉलिक्यूल जो हमारे बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज के टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर, हाँ, so molecule of glucose is oxidized in this process and two molecules of each pyruvic acid, ATP and NADH2 and water are formed। क्या क्या बनते हैं यहाँ पर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइवरिक एसिड। अब देखो धीरे धीरे आएगा कि पाइवरिक एसिड क्या है, सब समझेंगे। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइवरिक एसिड, मैं भी बस जस्ट बता रहा हूँ कि अभी हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। पाइवरिक एसिड प्लस यहाँ पर और क्या बनता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइवरिक एसिड, एटीपी। एटीपी क्या होगा, एनर्जी का फॉर्म होगा, दिस विल बी द एनर्जी फॉर्म। NADH2 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द एंजाइम ओनली। एंजाइम क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी कुछ देर में। एंड वाटर इज इन्वॉल्व, एंड वाटर फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, ठीक है। नाउ ये जो पाइवरिक एसिड बनता है, ये जो पाइवरिक एसिड बन रहा होता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एसिटिल कोएंजाइम में, और वहां पर फिर अगेन NADH2 के टू मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो ऐसा होता है। सो दिस हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब समझते हैं इसको, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, ठीक है। समझिए कैसे होता है, कैसे समझता है कि जो एडेनिन एडो सॉरी एडोनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है, जो आपका एटीपी है, वो मिलके बना होता है, किससे किससे मिलके बनता है, एडेनाइन से, ये जो आपने पढ़ा है एडेनाइन। राइबोज से बनता है, ये शुगर से बनता है, ठीक है, दिस इज द शुगर ओनली, राइबोज जिसको बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी शुगर होती है, बेसिकली पेंट्रोज शुगर होती है, ठीक है, यहाँ पर ये शुगर है, दिस इज शुगर ओनली। एंड द लास्ट इज फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या होता है यहाँ पर कि फॉस्फेट ग्रुप जो तीन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे तीन फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर एटीपी में, ये हमारा ओवरऑल, ठीक है, एटीपी में यहाँ पर ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ओवरऑल जो एटीपी होता है, इसको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बोलते हैं, बिकॉज इसमें एनर्जी होती है। ऐसे समझो एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज बना रहा है, और ग्लूकोज को जब ब्रेक हो रहा है, जब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो एटीपी बना रहा है। एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एटीपी जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, एनर्जी जो हमारी बॉडी को रन फंक्शन करने के काम में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, जो एटीपी का यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये ब्रेक होता है। और यहाँ पर जब जब वो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, उसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब जब ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये कैसे होता है, देखिए समझिए, यहाँ पर ये जो अपसेल है, जैसे ही ग्लूकोज हो जाता है, जैसे ही आपका जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर वहां से जो ये मूव करता है, किसमें जाता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक है, इट गोज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पर फर्दर प्रोसेस होती है, और वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। नाउ सी सो यहाँ पर ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, दिस इज आर एटीपी हो, ओके, दिस इज आर एटीपी पार्ट। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप एक ब्रेक होता है दूसरे दो फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी, एंड दिस इज नथिंग बट द एटीपी फॉर्म हो हियर, ओके, दिस इज नथिंग बट द एटीपी फॉर्म हियर, एंड दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड द करंट एनर्जी करेंसी। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं कि फॉस्फेट कैसे बना, नाइट्रोजनस बेस कैसे बना, शुगर कैसे बना, वो डीएनए स्ट्रक्चर में हमने बेसिक पढ़ा था। सिमिलरली बेसिक हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आपको सिंपल बेसिक बेसिक चीजें क्या समझना है कि यहाँ पर के एटीपी में क्या होता है कि एनर्जी बाहर आती है किससे, जब हम फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी को ब्रेक करते हैं। एटीपी के फॉस्फेट बॉन्ड, ये पूरा एक एटीपी हुआ एनर्जी मॉलिक्यूल, इसके फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक होता है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज वहां पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ये होता है। सो लेट मी नो इफ यू get this or not. I know it might you might find difficult to understand just pyruvic acid अभी क्या है, वो भी अभी है, I have the slides for that as well.
कि पाइवरिक एसिड क्या है, एटीपी क्या है, NADH2 क्या है, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, but just like some idea like whether you're getting it or not. Okay, just some idea from all of you that whether you're getting it or not. So okay, Ankit, thank you so much. Okay, someone has just unmuted himself. Okay, चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा जितना विल ट्राई की बेस्ट की लेट्स वी अंडरस्टैंड इट इन सम हाउ इन सम वेज. ओके, नाउ दिस ईयर आई हैड रिटन ADP. नाउ समझिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, और पाइवोरेट जो बनता है, मैंने आपको बोला पाइवोरेट बनता है किसके, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन. ये रहा हमारा ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, एंड द 10th स्टेप, एट द 10 स्टेप 10 पे क्या बना था हमारा, पाइवोरेट बना था. हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. पाइवोरेट एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है. इट लुक्स लाइक दिस पाइवोरेट. जब अब क्या होता है कि जब ये पाइवोरेट कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे जाता है. ये साइटोप्लाज्म में पूरा ग्लाइकोलिसिस हो गया. नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है आपकी क्रेब्स साइकिल, वो कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पे जाता है, तो वहां पर फिर पाइवोरेट ऑक्सीडाइज होता है, और ये क्या बनाता है आपका, दिस फॉर्म आपका कौन सा बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम बनाता है. दिस फॉर्म COA, एसिटिल कोएंजाइम, इसको बोलते हैं कोएंजाइम लिखा हुआ. मैं बताता हूँ कोएंजाइम क्या है. दिस फॉर्म्स बेसिकली, यहाँ पर ये देखो एसिटिल कोएंजाइम, दिस इज योर एसिटिल compound, this is your coenzyme compound, and this is the benzene reaction. Okay, benzene जो ऐसा दिखाई देता है, right, it looks like this, ऐसा ऐसा दिखाई देता है ना, this is, हाँ ऐसा दिखाई देता है बेंजीन. so यहाँ पर सॉरी, ये पेंटागन, यहाँ पर ये ऐसा ही रहता है, इतना रहता है. हाँ, this is how it forms. यहाँ पर क्या होता है कि पाइवोरेट से कार्बन, यहाँ अब हम डिटेल में नहीं जा सकते बिकॉज हमारे इतना ज्यादा है ही नहीं सिलेबस में, वी वोंट अंडरस्टैंड इट इवन. तो मैं थोड़ा सा और इजी बनाता हूँ इसको, समझिए. मैंने अभी अभी कहा, यहाँ पिछले रिएक्शंस में आई सेड कि NAD बनता है और NADH2 बनता है. मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, आई क्लियरली सेड कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, समझिएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, समझिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या क्या बनता है, इन ऑल दोस 10 स्टेप्स क्या क्या बनता है, पाइवोरिक एसिड बनता है. ठीक है, समझिएगा, इट फॉर्म्स पाइवोरिक एसिड, इट फॉर्म्स ATP, दैट इज हमारा एनर्जी, इट फॉर्म्स NADH2 एंड वाटर, इट फॉर्म्स वाटर. अब देखिए समझते हैं, NADH2 फॉर्म होता है कहां से, NAD से. ये होता है क्या है, नाइकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है. अभी क्या है, दिस इज नथिंग बट द कोएंजाइम, दिस इज नथिंग बट द कोएंजाइम होता है. अब समझते हैं कोएंजाइम क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, कोएंजाइम होता क्या है. कोएंजाइम क्या होता है, एंजाइम हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल सब्सटेंस के नाम पे समझ सकते हैं इसको, बायोलॉजिकल प्रोटीन कहा जाता है इसको. प्रोटीन का एक फॉर्म होता है, प्रोटीन का एक फॉर्म होता है एंजाइम हमारी बॉडी में, जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है. कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है. कैटलिस्ट का काम क्या क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना. कैटलिस्ट का काम क्या है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और टू स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन. बेसिकली केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, चाहे वो फास्ट हो जाए चाहे वो स्लो हो जाए, केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करना इज द वर्क ऑफ द एंजाइम. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी में फूड डाइजेशन होता है. अब आपको पता है कि पतले लोग जो होते हैं उनके में मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता है, उनका फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. मतलब कि उनकी बॉडी में जो एंजाइम पार्ट है, दैट इज दो कैटलिस्ट के फॉर्म में, वो उसकी जो रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तभी उनकी बॉडी में फूड डाइजेशन बहुत ज्यादा होता है. तो फूड डाइजेशन में किसका काम आता है, एंजाइम का काम आता है. एंजाइम क्या है, एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, लिविंग थिंग में पाया जाता है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करता रहता है. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जानकारी दूंगा मैं, जो आप यहाँ पर यू कैन रीड इट वंस फ्रॉम हियर. ओके, I'll just rub this so you can have the clear picture of it. Okay, now यहाँ पर मैंने कोएंजाइम के डिफिनेशन लिखा था, अभी मैं आपको एंजाइम के बारे में भी बताता हूँ. ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, फूड डाइजेशन की बात की मैंने. फूड डाइजेशन में क्या होता है कि किसी का बहुत जल्दी खाना पच जाता है, किसी का टाइम लगता है.
बिकॉज उसमें एंजाइम का डिफरेंस होता है। किसी का मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होना मतलब केमिकल रिएक्शन को फास्ट होना, मतलब मेटा एंजाइम जो वर्किंग उनके बॉडी में है, दैट इज द इंक्रीज इन द केमिकल रिएक्शन। नाउ अब को एंजाइम क्या होता है? तो को एंजाइम क्या होता है? ये पेयर में होते हैं, ये अकेले काम नहीं करते हैं, दे वर्क विद द एंजाइम्स ओनली, दे ऑलवेज वर्क विद द एंजाइम्स ओनली। और इनका काम क्या होता है? आई rub this part from here so you can read it clearly. Okay, so you can read it here कि इनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में सेल में ये पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में फूड से जो हमारा न्यूट्रिएंट मिलता है, फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उनको ब्रेक करना होता है, इनको ब्रेक करना होता है, ठीक है, इनको ब्रेक करना होता है। और ये ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करते हैं? बेसिकली कोएंजाइम्स वगैरह किस में बनते हैं? किसमें बनते हैं? ये फाइनली जो हमारी बॉडी को एनर्जी एटीपी और एडीपी के फॉर्म में आएगा। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, जब हम ऑक्सीजन के साथ लेंगे, क्योंकि हमने ग्लूकोज को हमारी बॉडी में है, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, खाना खाया है, तो ग्लूकोज मिला है, ठीक है, इनहेल किया तो ऑक्सीजन साथ में आया, तो ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, तो वहां पर पाइवरिक एसिड बना, एटीपी बना, NADH2 बना और वाटर बना। NADH2 का काम क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, बिकॉज ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, हेल्प करते हैं और जल्दी ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने में इनका काम आता है, ठीक है। ये हमारे सेल के अंदर होता है। ये क्या होता है? कहाँ पर होता है? सेल के अंदर होता है। फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो सेल के अंदर होता है। तो इनका काम क्या है? ब्रेक डाउन करना न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। नाउ व्हाट इज द एंजाइम? मैं फिर से एक और थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि एंजाइम क्या है। यहाँ पर देख सकते हो, एक बार रीड कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी डिफरेंट सेल से बना होता है, टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं। सारे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एनर्जी चाहिए होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, डाइजेशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया, फूड डाइजेशन की एग्जांपल लिया, डाइजेशन के लिए वी नीड एनर्जी, एक्सक्रीशन के लिए वी नीड एनर्जी, ठीक है। तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी बोला, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन आवर बॉडी, केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन आवर बॉडी, रिमेंबर केमिकल टू हैपनिंग। तो मेटाबॉलिज्म रेट बराबर बना रहे, मेटाबॉलिज्म रेट बराबर बना रहे, बराबर केमिकल रिएक्शंस होती रहे, तो मतलब वहां पर एंजाइम्स बराबर रिलीज होने चाहिए बॉडी में। जब एंजाइम्स बराबर रिलीज होंगे, तभी वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, मतलब केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे, फास्ट या तो स्लो, व्हाटएवर इज नीडेड। और भी बता दूं, जब बॉडी में जब हम खाना नहीं खाते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है, तब हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट वेरी इंटरेस्टिंगली। समवन हैज जस्ट ओके, okay, so we will need energy for that. Now quickly let me know if you are getting some idea of it till now here, okay, then it will really help me to understand with how to go ahead, okay, if you're getting some idea, okay, what I'm trying to explain you here, if you're getting some idea of it, you're understanding somehow, okay, perfect, thank you so much guys, okay। अभी चलते हैं, अभी मैंने आपको समझा दिया क्या कि एटीपी क्या होता है, एनर्जी क्या है, मैंने आपको ऑल्सो समझा दिया कि NADH2 क्या है, हमारी बॉडी में कैसे दिखता है वो भी बता दिया कि कैसे ये केमिकल फॉर्म, केमिकल ही है बेसिकली, इट जस्ट अ केमिकल, एंजाइम के फॉर्म में होता है, ये भी मैंने बता दिया। और अब हम आता है वाटर को, वी ऑल नो वाटर हमारी बॉडी में जो फॉर्म होता है, दैट वी ऑल अवेयर ऑफ, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंजाइम को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। ये देखिए, आप इसको आई विल लीव दिस अप टू यू गाइज ओनली, कि आप इसको एक बार पढ़ सके अच्छे से। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मैंने अभी बता दिया, मेड ऑफ प्रोटीन से बनता है। कहाँ से बनता है? एंजाइम हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन से बनता है, जो केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है, स्पीड अप कर देता है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट अच्छा हो जाए। अब हम ज्यादा नहीं समझेंगे इसको, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं है, बट समझ लीजिए केमिकल एंजाइम ऐसा है जिसमें सबस्ट्रेट आता है, केमिकल्स आते हैं जो बाद में प्रोडक्ट बनता है, लेकिन एंजाइम सेम टू सेम रहता है। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट चेंज नहीं होता। ये बहुत अच्छी सी पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखाई है, कैटलिस्ट चेंज नहीं होता ये। तो एंजाइम का एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, खाना जल्दी पच जाना, क्योंकि उसका उसमें एंजाइम हमारे हमारे जो डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं।
हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो उनको स्पीड अप कर रहे हैं, तो जल्दी हमारा फूड डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। So that is what happens. So I will not go in detail about enzymes, but you can read this slide later. I will share this slide PPT with everyone later after the class. Okay, so you can read this at the end. Now this I explained. ठीक है। Now ये क्या होता है, अब ये सारी चीजें जो हमारा NADH2 बना है, ये सारा जो बना है, these are made in the cell and help in respiration. ये सारा क्या होता है, सेल में बनता है और रेस्पिरेशन में इट ऑल हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। नाउ अब जब ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बनेगा, एनर्जी बनेगा यहाँ पर, और जिसे हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊंगा। जो आगे आने वाला प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के पहले हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। NADH2 क्या है, मैं फिर से बताता हूँ, निकोटो, ठीक है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डायोन्यूक्लियोटाइड, और एक और केमिकल बनता है, कोएंजाइम बनता है हमारी बॉडी में, फ्लेविन एडेनाइन डायोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये दो एंजाइम हमारी बॉडी में बनते हैं और जो किस काम में आते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में। फॉर मी you guys are going to remember these two, okay, you guys are going to remember these two। कोएंजाइम है, याद रखिए कोएंजाइम है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कोएंजाइम है, these both are the कोएंजाइम्स, जिनका काम क्या है, रेट, केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना, स्पीड अप कर देना। कहाँ काम आते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ, इमेजिन करो, हम सांस लेते हैं तुरंत ही सांस छोड़ देते हैं, कितना तेज रिएक्शन हो रहा होता है हमारी बॉडी में, कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही होती है हमारी बॉडी में, राइट। तो इतनी फास्ट रिएक्शन किस वजह से हो पा रही है, एंजाइम्स की वजह से, जिनका काम क्या है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देना, उसको बढ़ा देना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन ऑल ग्लाइकोलिसिस, ये सब में, ग्लाइकोलिसिस में ये सारा कुछ होता है। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, Krebs cycle. So quickly let me know in the chat box how much you have understood, and if I can go ahead with the Krebs cycle. Quickly let me know, guys. Okay, I'm waiting. Okay, thank you, Dilip. आपने देख लिया है। I'm again going to tell you, बुक में सिर्फ 4-5 लाइन का ग्लाइकोलिसिस के बारे में है, तो डोंट वरी, जो आप एग्जाम में लिखोगे वो 4-5 लाइन ही लिखोगे, जो आपको एग्जाम में लिखना है वो 4-5 लाइन ही लिखना है। बस थोड़ा सा हम उसको ज्यादा समझ रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए, हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। NADH2 क्या था, कोएंजाइम है, आप समझ में आएगा। अब हमें याद रखेगा NADH2 कोएंजाइम है। ATP क्या है, वो भी अब हमें याद रहेगा, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, वो एनर्जी कन्वर्ट करता है, एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। पाइवरिक एसिड क्या है, वो जो लास्ट में प्रोडक्ट बन के आता है ग्लाइकोलिसिस में, जो अभी जाने वाला है कहाँ पे, और उसका भी ऑक्सीडेशन होकर कहाँ बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये थी हमारी ग्लूकोज, दिस वाज आई जस्ट क्विकली चेंज द कलर, दिस वाज द ग्लूकोज, ओके। यहां पर मैं लिखता हूं, 1 सेकेंड, आई एम गोना राइट इट हियर, ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज था। ग्लूकोज का देखो ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रेक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, NAD बना, ठीक है। NAD अगेन मैंने अभी जो बताया आपको, यहाँ पर क्या बताया था, निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। जब ये NADH2 बन जाता है, NAD, यहाँ पर जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD बनते हैं 2 NADH2 में, तब वो डाई न्यूक्लियोटाइड कहला जाता है। डाई न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा है, DNA वगैरह में पढ़ा है, वो जो कैसे न्यूक्लियोटाइड एक ग्रुप होता है, राइट, हमारी बॉडी में जो चेन्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला था पाइवरिक एसिड मिला था, ठीक है, यहाँ पर मिला था, और उससे 4 ATP मतलब एनर्जी रिलीज हुई थी, कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइवरिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, 2 molecules of pyruvic acid will go under will oxidize, this will oxidize further, oxidize होगा, और क्या बनेगा, यही बनेगा एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। ये देखिए कोएंजाइम बन रहा है यहाँ पर, एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, ये दिस इज हाउ इट लुक्स केमिकली। मैं इसीलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी हमने ये सब पढ़ा ही नहीं है, वी हैव नॉट लर्न ऐसे केमिकल्स, अभी हमने नहीं पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो, 11th में आप पढ़ने वाले हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, बस ऐसी नाम मैंने ले दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है दिस पार्ट ओनली। ये जो इतना पार्ट दिख रहा है दिस दिस जस्ट दिस पार्ट ओनली, ओके, जस्ट दिस पार्ट। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ जो पाइवरिक एसिड का, सॉरी जो एसिटिल कोएंजाइम का जो एसिड पार्ट है, दिस पार्ट ओनली, दिस फर्दर ऑक्सीडाइजेस, ये फिर से होता है। और यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन दिख रहा है आपको, 2 एसिटिल ये बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और NaDH2 बन गया। दिस इज ऑल व्हाट ग्लाइकोलिसिस में हुआ, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म से होते हुए कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, ठीक है। अब देखना, ये ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, जो साइटोप्लाज्म में होने वाला था, ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो गया। अब ये कहाँ पे आ गया, दिस इज गोइंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया में आया। अब यहाँ पर क्या क्या रिएक्शंस होती है, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, ओके। एक एक करके क्रेब्स साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि हमारी बॉडी में यहाँ पर क्या बन रहा होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होता है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा, तो यहाँ पर जो एसिटिल कोएंजाइम है हमारा, जो एसिटिल कोएंजाइम है, जो ऐसा दिखता है, ये ऐसा, दिस इज हाउ इट लुक्स, ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स। जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, वी कैन राइट हियर ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन। यहाँ पर किसका हो रहा है ऑक्सीडाइजेशन, एसिटिल कोएंजाइम का। और क्या बनाता है, NAD बनाता है। NAD क्या है, कोएंजाइम है, दिस इज आल्सो कोएंजाइम, नथिंग बट द these two are coenzymes. Okay, Kunal, this is nothing but the coenzyme है, जो एंजाइम्स के मिलके साथ मिलके केमिकल एक्शन को बढ़ाएंगे। तो NAD बनता है कोएंजाइम, और एक और मिलके आता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, FADH2 जो बन के आता है यहाँ पर, दिस इज व्हाट, फ्लेविन। मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्लेविन, ये भी कोएंजाइम है, दिस इज आल्सो कोएंजाइम ओनली, सॉरी कोएंजाइम, दिस इज आल्सो कोएंजाइम ओनली, ओके। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेविन, एडेनाइन और डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इसको, ये बना। और लास्ट में ADP, फिर से ATP बनता है। अब ADP और ATP क्या है, मैं अभी बताता हूँ ADP और ATP क्या, और CO2 निकल जाता है, जो हमें एक्सेल करते हैं तो CO2 निकल जाता है, और यहाँ पर कोएंजाइम A फॉर्म हो चुका है, किससे बन चुका है, एसिटिल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ADP और ATP के बारे में बताने वाला हूँ, ADP और ATP क्या होते हैं, ठीक है। देखो, जो ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ATP क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट होता है, देखो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये ब्रेक होता है, जब ये ब्रेक होता है तो याद करिए स्टार्टिंग की में, ओके, आई विल गो बैक टू द स्लाइड, द प्रीवियस स्लाइड्स, वन सेकेंड, आई एम गोइंग बैक टू ऑल द प्रीवियस स्लाइड्स हियर, going back to all the, ये रहा, okay, here we come. Guys, when you are speaking, just you can unmute yourself, rest please keep yourself muted, Kunal। तो यहाँ पर ये ट्राइफॉस्फेट में था, 3 फॉस्फेट ग्रुप दिख रहे थे, ठीक है, ये एनर्जी के 3 फॉस्फेट ग्रुप थे, यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पर एक ये निकल गया, तो क्या मिला, एनर्जी मिली, एनर्जी मिली, एंड दिस इज व्हाट, ADP, दिस इज व्हाट, ADP। ATP ब्रेक होता है ADP में, ATP ब्रेक होता है ADP में, और फिर फर्दर इसको बोलते हैं ब्रेक होना, फिर फर्दर ADP सिंथेसाइज हो जाएगा, सिंथेसाइज मतलब बड़ा सा मॉलिक्यूल बनना। गाइस, who is that? Kunal, you are doing it again and again, Kunal. ADP further synthesized होता है and it forms, Kunal, seriously, Shubham. Okay, I'm not gonna give the permission to unmute yourself now. Now you can't unmute yourself. That's it. That's what you wanted, I think. Okay, so ATP further oxidizes. ATP further oxidizes. यहाँ पर sorry कह रहा हूँ, ATP ब्रेक होकर बनाया ADP, ADP सिंथेसाइज होगा, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, फिर से ATP बन जाएगा। तो हर बार जैसे ही इनका ATP ADP बनेगा, या फिर ADP एडेनिन डाइफॉस्फेट, डाई आ गया, उसमें ट्राई था, याद रखना, उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप थे, इसमें 2 फॉस्फेट ही बने, दिस इज योर ADP हियर, ठीक है। यहाँ पर ADP फिर सिंथेसाइज होगा, मिलके फिर से ATP बना लेगा। तो हर बार जब भी ये ऑक्सीडेशन और या सिंथेसाइजेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी,
That's what our body requires. Okay, so I'll go back again. Someone is saying I'm not audible. Let me check. Am I audible now? Can you all hear me? Guys, can everyone hear me? Okay, perfect. Okay, I'll repeat again what I was saying. I'm saying that ATP has 3 phosphate groups. ATP has 3 phosphate groups here. Okay, it breaks down. एक ग्रुप अलग होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. The energy releases here. It breaks down and the energy releases here. Okay, energy release होती है and it becomes ADP. The word you see in the textbook, that is ADP, adenosine diphosphate. ओके, दिस वाज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तीन थे, अब ये 2 बचे हैं, तो दैट इज व्हाट एनर्जी. तो हर इसीलिए हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी है. एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी, क्योंकि जब ये ब्रेक होता है तो एनर्जी देता है बॉडी को, फंक्शन करने के लिए एनर्जी मिलती है बॉडी को. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड. यस, नो अंकित, एडीपी ब्रेक नहीं होता, फिर फर्दर एडीपी वापस सिंथेसाइज होके एटीपी बनाता है. तो एटीपी एडीपी में ही कन्वर्जन होता रहता है, वापस एटीपी बन जाएगा और फिर वो क्या बन जाएगा, फिर से एनर्जी रिलीज होगी. मैं इसका एक एग्जांपल देने वाला हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एग्जांपल कैसे होता है. ओके, जस्ट वेट एंड वॉच. आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एग्जांपल. सो वी वर हियर, आई एम गोइंग बैक टू द आवर स्लाइड ओनली. वी वर हियर. ओके, वी वर हियर. सो we come back. So यहाँ पर अगेन एसिटिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ और हमारा लास्ट में यहाँ पर एनर्जी बना. एनर्जी एडीपी और एडीपी से एनर्जी कन्वर्ट्स. यहाँ पर देख सकते हो एडीपी फिर से एटीपी बन चुका है. यहाँ पर कैसे होता है मैं बताने वाला हूँ. FADS2 बन चुका है, NADS2 बन चुका है. मतलब हर मॉलिक्यूल क्या हो गया, डबल हो गया. यहाँ पर समझ रहे हो ना. यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली 36 ATP बन रहे होते हैं. यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ कैसे बन रहा होता है. ओके, and this is what Krebs cycle is. I'm going to write Krebs cycle here. You can see this entire is the Krebs cycle. एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ. Krebs cycle में क्या होता है, तो होता क्या है Krebs cycle में कि एसिटिल को एंजाइम के दोनों मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं. ये देखो फिर से समझो, यहाँ तक हम आए थे, पाइवरिक एसिड तक कहाँ बना, ग्लाइकोलिसिस में बना. दिस इज व्हाट ग्लाइकोलिसिस इज. दिस इज व्हाट ग्लाइकोलिसिस इज. ये ग्लाइकोलिसिस हुआ. ग्लाइकोलिसिस से अब बनता है कोएंजाइम बनते हैं. कोएंजाइम बनते हैं. कोएंजाइम का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और एसिटिल कोएंजाइम यहाँ पर मिल करके, यहाँ पर मिल NAD के साथ मिलकर 2 एसिटिल कोएंजाइम बना रहे हैं. 2 एसिटिल कोएंजाइम बना. अब ये कहाँ जाएगा, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा. वहां पर एक साइकिल चेन ऑफ रिएक्शन होती है. साइकिल चेन ऑफ रिएक्शन होती है. ये जो साइकिल आप यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, and this is called ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ये कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. and this is called ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दिस इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. सिंस इनको जो डिस्कवरी दी थी, जो पहली बार डिस्कवर किया गया था 1800 समथिंग में, which was discovered by the सर हैंस क्रेब, इसीलिए उनके नाम पे क्या दिया गया, सॉरी 1900 में किया गया था, इसीलिए उनके नाम पे क्रेब साइकिल इसका नाम रखा गया. क्रेब साइकिल कहा जाता है इसको साथ साथ. तो क्या होता है यहाँ पर, ट्राइकार्बोक्सिल में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. यहाँ पर क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज होता है थ्रू साइक्लिक प्रोसेस. ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता है. और यहाँ पर क्या क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है, वाटर भी निकल के आता है. वाटर ऑल्सो रिलीजेस, बॉडी में वाटर निकल के आता है. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं एक्सहेल करके. वाटर बनता है बॉडी के लिए. NADS2 बनता है जो कोएंजाइम है, जो फर्दर काम आने वाला है हमारे. NADS2, FADS2 भी बनता है. यहाँ पर क्या बनता है, FADS2. याद रखिएगा, NADS2 बनना था ग्लाइकोलिसिस में और FADS2 बन रहा है क्रेब्स साइकिल में. these two process were the glycolysis process only. ये कौन से थे, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थे. ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थे. यहाँ पर ये किस में बना, क्रेब्स साइकिल में बना FADS2. ये भी एक कोएंजाइम है. क्रेब्स साइकिल में FADS2 बन गया. ठीक है, और क्या बना, एनर्जी रिलीज हुई. ये बनता है ऑल ऑफ दिस इन क्रेब्स साइकिल. अब हम आते हैं लास्ट स्टेप और लास्ट
process of the aerobic respiration, and that is electron transfer chain reaction. So can we go ahead quickly? Let me know in the chat box you are clear with this. बुक में अगेन जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी लाइक 3-4 लाइंस में ही एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज वो चाहता ही नहीं कि आपकी डिटेल में बहुत ज्यादा जाओ, बट मैंने फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम आइडिया ऑफ इट कि कैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अंकित आपको आई होप आंसर मिल गया है। एडीपी फर्दर सिंथेसाइज होके एटीपी बन गया है। ADP is further synthesized and formed ATP here, not breaking down, क्योंकि एडीपी ऑलरेडी डाई फॉस्फेट है, वो एक फॉस्फेट में फिर नहीं जाएगा, पूरा कंपाउंड ही उसका नहीं बचेगा फिर वो। ओके, तो ये फर्दर सिंथेसाइज हो जाता है। ओके, लेट्स गो अहेड। आई वाज होपिंग टू सी रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स। We'll take like 10 more minutes and we'll complete this part today only. And the last to come here is electron transfer chain reaction. Okay, the last part of this electron transfer chain reaction. अब आपको क्या होता है जब ग्लाइकोलिसिस से ये आ चुके होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पर in mitochondria. How does that happen? Okay. Okay, that's why we don't know. Okay, cool. Now, so क्या होता है, मॉलिक्यूल जो NADH2 है एंड FADH2 है, जो हमने निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है जो हमारा NH2 है, NADH2 और FADH2, बोथ आर व्हाट, कोएंजाइम्स है। दीज आर क्या है, कोएंजाइम कहलाते हैं, कोएंजाइम है दोनों के दोनों, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और FADH2 क्या करते हैं, ये बनते हैं। कब कब बनते हैं, ओके, ये बन रहा होता है NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बन रहा होता है। NADH2 बनता है ग्लाइकोलिसिस में, एंड FADH2 कहाँ बना, क्रेब्स साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चेन रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में बना, ये क्रेब्स साइकिल में बना। ओके, ये दोनों कहाँ जाते हैं, ये थर्ड प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं। दीज टू गेट इन्वॉल्व इन द चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। नाउ डी टू दिस, तीन इनकी रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, 3 ATP फॉर्म होते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर फॉर्म्ड थ्रू NADH2, जो हमारी बॉडी के काम आने वाला है, एनर्जी है। 3 मॉलिक्यूल्स, ओके, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं, एंड 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ATP की, कहां से, FADH2 से। These are the 2 molecules of ATP बन रहे हैं, कहां से, FADH2 रिएक्शन से बन रहे हैं। Now, due to this, again like 3 molecules बन गया और 2 molecules है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि ATP बना तो बना, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहे होते हैं। The body gets the water molecules as well, okay, in this reaction. Now, this reaction entirely, this reaction performs, okay, this entire reaction is operated, okay, is operated in mitochondria only. This entire reaction is operated in mitochondria. This entire reaction is operated in mitochondria. Okay, and thus we can say that, here कि glucose in glycolysis, glucose is completely oxidized in aerobic respiration. Glucose पूरा aerobic, ये पूरा जो हमारा aerobic respiration है, ये पूरा हमारा aerobic respiration है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि सेल में ग्लूकोज पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहे हैं। ऑक्सीजन तो हमने इंटेक किया था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ, एंड देखो इतनी सारी एनर्जी ATP के फॉर्म में बाहर आई बॉडी में, जो हमारी बॉडी में काम आने वाला है फंक्शनिंग में, एंड इट विल बी यूजफुल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। So these 3 processes are involved in aerobic respiration. These 3 processes are involved in aerobic respiration. So let me hear from all of you in the chat box how much we are clear. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं थी, तो I did not try to go too much in deep. Okay,
Thank you, Ajay. If something is clear, then definitely you can revise it and read it one more time on your own, and you can get some more clarity. Okay, some more clarity. I tried finding the FADS2 NADH2 simplest definition. So that's what. Yes, Sanya, I will revise it. Abhi, it's not done. Okay, don't worry, it's not done. We are left with something to complete. Okay, it's not done completely. अभी थोड़ा सा और बाकी है. And the further we go ahead, and here we come to the क्या होता है समझिए. अब क्या होता है जब हमने खाना नहीं खाया तब क्या होता है. ओके हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट कम पड़े, दिस इज ऑल अबाउट व्हेन वी हैव द कार्बोहाइड्रेट. जब हमने खाना खाया है वी गेट द कार्बोहाइड्रेट. ओके मैं फिर से एक बार और लिख देता हूँ लास्ट में समराइज करने के लिए. मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ध्यान से सुनेगा. ओके जस्ट अ सेकेंड. ओके where did I keep it? Okay, okay, cool. So यहाँ पर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट. Okay, just a second guys, I think it's acting weird. Just a second. Okay, why is it acting weird? Just a second guys. Okay guys, just give me a second, I'm waiting. Okay, so just give me a second. And my PPT has just stopped, so just give me a second, please be with me. Okay, why is it acting weird? Okay, give me a second guys, I'm just waiting for this to get over. Okay, I hope it will work. Okay, yeah, I think it's some issue with the PPT only. Guys, give me a second, okay? I missed it. I'm gonna tell you this again. So okay, I'm gonna tell you this again because this was not recorded. So what happens here is when we do not have the carbohydrate, when we are when we are hungry, when we are fasting, हमारी body को क्या होता है? It does not have the carbohydrate. So our body does not get the glucose. हमारी body को glucose नहीं मिलता है. ग्लूकोज नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही होती बाहर और किसी एक्सटर्नल फॉर्म में एनर्जी नहीं आ रही होती. देन द बॉडी स्टोर, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, हमारी बॉडी में फैट जो स्टोर होता है, आवर बॉडी स्टार्ट्स breaking down the fat into fatty acids or the molecules, and then we get the energy from that, and then we get the energy from that. So we get energy from the fats when we do not have carbohydrates in our body, that is glucose. तो एडिपोज टिश्यू में ये क्या होता है, स्टोर होता है. मैंने लास्ट स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ एटीपी ब्रेक्स डाउन टू एडीपी एंड हाउ यू कैन सी हियर. यहाँ पर फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स थे एंड यहाँ पर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, हट गया है इनऑर्गेनिक, एंड देन एनर्जी इज रिलीज्ड हियर. एटीपी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. याद रखिएगा ग्लूकोज को ब्रेक करके आ रहा है, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करके हमें एनर्जी मिल रही है, तो एडीपी कम है. फिर ये एडीपी वापस सिंथेसाइज होता है एंड एटीपी बनाता है जब हम खाना खाते हैं. जब हम खाना खाते हैं तो ये इट गेट्स बैक. ओके ओके एंड here we come to the last part, and that is I will just quickly summarize everything. Someone, I think Sanya had asked me to summarize everything, so I'm going to summarize everything here. That how the process of energy production through aerobic respiration of carbohydrate, protein, fats कैसे होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन, दिस वाज ऑल अबाउट सेलुलर
रेस्पिरेशन, याद रखिएगा, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ सो सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट हमने हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट दिया तो वहां पर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। आई विल राइट दैट हियर, ऑक्सीडेशन ऑफ, just a second, I am writing it here. I think I should write it somewhere else, so I will write it here. Glycolysis, एक बार just summarizing everything, okay, from the, so oxidation of glucose मतलब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, पाइवरिक एसिड बना, पाइवरिक एसिड बन गया, क्लियर, पाइवरिक एसिड बन गया। जब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट नहीं पा रही होती है, देन इट यूज द लिपिड्स, लिपिड्स, लिपिड्स क्या होता है, फैट होता है, इसी को क्या होते हैं, फैट, याद रखना, फैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। कहाँ से मिलता है, जब हम खाना खाते हैं, फैटी खाना खाते हैं, जैसे हम घी खा रहे होते हैं, मिल्क ले रहे होते हैं, तो दीज आर द फैट, द मीट यू गेट द फैट फ्रॉम, ओके, तो फैट मिला, तो वहां पे भी क्या होता है, फैटी एसिड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है, फैट ब्रेक हो रहा होता है फैटी एसिड्स में, ठीक है। और जब हमारी बॉडी प्रोटीन से भी एनर्जी मिलता है, तो प्रोटीन किस में ब्रेक होता है, एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है, ओके, जस्ट लिसन। सो अगेन आई विल रिपीट इट अगेन, दैट लिपिड के केस में क्या होता है कि फैटी एसिड बनता है, और प्रोटीन किस में जाता है, एमिनो एसिड में बनता है। एमिनो एसिड और फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटिल कोएंजाइम में, they both get converted into acetyl converted into, I will write it here, converted into acetyl coenzyme, this also is converted into acetyl coenzyme। और फर्दर एसिटिल कोएंजाइम की रिएक्शन कहां पर होती है, क्रेब्स साइकिल में, जहां पर वो क्या बनाता है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, क्या क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल करने पे निकल जाती है, हाइड्रो वाटर बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, एंड दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट cellular respiration and aerobic respiration. A type of cellular respiration, that is aerobic respiration, where oxygen is required, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है इनहेल करने पे, so how it all happens. So we are done here, okay, I'll just take a poll from quickly, face to face, face reaction from everyone, how much we have understood, and so we can go ahead in the next class and do that.